Class ninth. Today we are discussing the question and answer of your science lesson 2. इसमें आज हम क्या देखने वाले हैं, साइंस के लेसन 2 के क्वेश्चन आंसर। इसका वीडियो लेसन का मैंने पहले ही डाल चुका हूँ, काफ़ी पार्ट्स हैं, 3-4 पार्ट्स हैं, उनको आप देख लीजिएगा, इसी चैनल पर मिल जाएंगे। और इसके डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मैं डाल दूँगा आप लोगों के लिए, आप लोग देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं लेसन 2, जिसका नेम क्या है स्टूडेंट? जिसका नेम है इस मैटर अराउंड अस प्योर। मतलब क्या हमारे आसपास जो मैटर है वो प्योर है या नहीं, है ना, शुद्ध है या नहीं है। लेसन को मैंने बहुत डीपली और अच्छे समझाया स्टूडेंट, अगर आप उसको देखेंगे तो डेफिनेटली आप खुद ही इसके आंसर ढूंढ लेंगे, बट फिर भी मैं आपके टाइम को थोड़ा सेव करने के लिए ये काम कर रहा हूँ। व्हाट इज मीन्ड बाय अ सब्सटेंस? ओके, सो स्टूडेंट आई थिंक ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है। व्हाट इज मीन्ड बाय अ प्योर सब्सटेंस, इसका क्वेश्चन होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? तो स्टूडेंट इसका आंसर मैं आपको बुक में ही थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसका आंसर कहाँ पर होगा। तो प्योर सब्सटेंस का आंसर आपको यहाँ मिलेगा। अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। मतलब प्योर सब्सटेंस वो होता है जिसमें एक ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, चाहे वो एटम्स हो चाहे मॉलिक्यूल्स हो, वो सिर्फ एक ही टाइप के होना चाहिए। यहाँ तक भी आपका आंसर सही है। इन अदर वर्ड्स अ सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। मतलब इसके अंदर सिर्फ एक ही टाइप के, इस प्योर सब्सटेंस में सिर्फ एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स या एटम होते हैं। तो ये हमारे फर्स्ट का आंसर हो गया। लिस्ट द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स में क्या डिफरेंस होता है हम देख लेते हैं। स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक सॉल्यूशन बना के रखा है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़े हो जाते हैं अगर हम क्वेश्चन लिख लिख के देखें तो मैं इस वीडियो के सॉल्यूशन के थ्रू आपको थोड़ी हेल्प कर दूंगा। होमोजीनियस मिक्सचर किसको कहते हैं? इट हैज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इस मास। इसके पूरे मास में इसका कंपोजिशन एक जैसा होता है। कैसा होता है स्टूडेंट? एक जैसा होता है। इट डज नॉट हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास। इसके पूरे मास में इसका कंपोजिशन एक सा नहीं होता है। मतलब कहीं कहीं पर कंपोजिशन बदल भी जाता है। कंपोजिशन जिसका चेंज हो सके वो होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इट हैज़ नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द वेरियस कंस्टिट्यूएंट। इनके जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं उनके बीच में कोई बाउंड्री या कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं होता, बाउंड्रीज नहीं होती है सेपरेट करने के लिए। इट हैज़ विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन वेरियस कंस्टिट्यूएंट। इसके कंस्टिट्यूएंट को सेपरेट करने के लिए बहुत सारी बाउंड्रीज यहाँ पर पॉसिबल हो सकती हैं। ठीक है, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर में कुछ और एग्जाम्पल भी नीचे लिखे हैं। ये तो सेम ही क्वेश्चन है, उसको अलग से फॉर्म में दिया है, सेम आंसर है। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ और देख लो। शुगर सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। द मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सेंड इज द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो शुगर और सेंड जहाँ मिलते हैं, रेत और शुगर, वो एक चीज़ का एग्जाम्पल है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है क्लास। ठीक है क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ हैं वो भी देख लेते हैं हम लोग। वेयर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? तो नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेंगे स्टूडेंट हमको यहाँ पर। क्वेश्चंस क्या हैं? डिफ्रेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये तो अभी हम देख ही चुके हैं। सेम क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट हो गया है। हाउ आर सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये एक दूसरे से डिफरेंट कैसे होते हैं हमको ये देखना है। तो इसका आंसर भी देख लेते हैं। तो ये एक दूसरे से डिफरेंस कैसे होते हैं स्टूडेंट, डिफरेंट कैसे होते हैं, हम इसके लिए फिर से आंसर की ओर चलते हैं। हमारे पास इसका भी सॉल्यूशन या आंसर है, हम इसको देख लेते हैं। पहला, सोल क्या होते हैं? द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज बिटवीन 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से लेके 10⁻⁻15 सेंटीमीटर में होता है। किसका साइज ऑफ पार्टिकल? सॉल्यूशन का द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज ऑफ ऑर्डर 10⁻⁻8। मतलब जिसके सॉल्यूट पार्टिकल जो होते हैं वो और छोटे होते हैं। और सस्पेंशन क्या होता है? द साइज ऑफ
सॉल्यूट पार्टिकल इज लार्जर देन 10⁻⁻⁵, जिनके सस्पेंशन वो होता है जिसके सॉल्यूट का साइज लार्जर होता है 10⁻⁵ सेंटीमीटर से। अ सस्पेंशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, इसको फिल्टर या फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, और थर्ड हमारा सेम ही है, अ सॉल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। यहाँ मुझे इस गाइड में थोड़ा सा गलत लिख रहा है, तो इसको अ सस्पेंशन कैन बी, नॉट को यहाँ से हटा लीजिए आप, है ना। कभी कभी छोटी मोटी मिस्टेक होती हैं, इसलिए उनको मैं क्लियर करवा दूंगा। अ सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन से हम सस्पेंशन को हटा सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास अच्छा ऑर्डर का फिल्ट्रेशन का है तो हम उसको आराम से हटा सकते हैं, इसलिए इसको मैंने नॉट हटवा दिया है। ये दो डिफरेंस आप देख चुके हो। थर्ड डिफरेंस, अ सॉल इज क्वाइट स्टेबल, थोड़ा स्टेबल होता है। द सॉल्यूशन आर वेरी स्टेबल, बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। एंड द सस्पेंशंस आर अनस्टेबल, सस्पेंशन कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। अ सस्पेंशन स्कैटर्स अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, सस्पेंशन में से अगर कोई लाइट का बीम निकाला जाए तो वो लाइट को स्कैटर कर देता है, मतलब फैला देता है ना। अ सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर, इसके पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं इसलिए उसको स्कैटर नहीं कर सकते, ना ही सॉल के कर सकते हैं। एंड अ सॉल स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, सॉल भी क्या कर सकता है, स्कैटर कर सकता है, क्योंकि इसके पार्टिकल भी थोड़े से बिगर होते हैं, सॉल्यूशन नहीं कर सकता। क्लियर क्लास। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन हमने देख लिया, जो टेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 18 पर। अब पेज नंबर 18 का क्वेश्चन नंबर 3, टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन of 36 gram of sodium chloride is dissolved in 100 gram of water at 293 Kelvin temperature. Find its concentration at this temperature. concentration क्या होता है स्टूडेंट, concentration होता है डेंसिटीज के फॉर्म में बताना या परसेंटेज के फॉर्म में बताना। तो अगर हम परसेंटेज के फॉर्म में बताएं तो क्या होगा, तो हम कुल मिला के हमें फाइंड करना है परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन के। इसके अंदर 100 ग्राम में अगर 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड मिला है तो इसका परसेंटेज क्या होगा। बहुत इजी है, मैं आपको इसको कॉपी में करके दिखाता हूँ। तो हमें कंसंट्रेशन फाइंड करना है। कंसंट्रेशन के फाइंड करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन हम अभी छोटी क्लासेस में 9th में ही है, तो हम इसके लिए सिर्फ और सिर्फ क्या फाइंड करेंगे, परसेंटेज कि कितना परसेंट NaCl है वाटर के अंदर। तो हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे मास ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड को NaCl कहते हैं, है ना। कितना दिया है, 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड, 36 ग्राम, और वाटर कितना दिया है, मास ऑफ वाटर यहाँ पर हो गया 100 ग्राम। देखिए सॉल्यूशन क्या होता है, दोनों चीज़ों से मिलकर बनता है, ये है सॉल्वेंट, ये है सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास जो है वो हो जाएगा स्टूडेंट हमारे लिए, इन दोनों को प्लस कर दो तो आंसर आ जाएगा 136 ग्राम। हमें निकालना है कंसंट्रेशन, या ठीक है फाइंड द कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन के ही तरीके होते हैं। हम परसेंटेज निकालेंगे कि 36 ग्राम है हमारा सॉल्यूट, टोटल कितने हैं 136 ग्राम, इसका परसेंटेज करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमें क्या पता चल जाएगा, तो हमें इसका परसेंटेज पता चल जाएगा कितना परसेंट है NaCl, कितना परसेंट NaCl है टोटल में से। कैंसलिंग करोगे स्टूडेंट आप तो क्या होगा, 2 से कर दोगे 18, 2 से करेंगे तो 78 नहीं 70 सॉरी 68 होगा, है ना। फिर 2 से करेंगे तो 9 बार, इसको करेंगे तो 34 बार। अब कैंसिलिंग नहीं होगी तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली
मैं डिवाइड करके इसका आंसर निकाल देता हूँ। डिवाइड आपको करना आता है, 100 में 9 का मल्टीप्लाई करोगे, 34 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कुछ आ जाएगा 26.5%। मतलब अगर मैं बोलूँ तो इस सॉल्यूशन में NaCl कितना है, तो इस सॉल्यूशन में NaCl का परसेंटेज 26.5%। कितना है स्टूडेंट? 26.5% NaCl का सॉल्यूशन है। चलिए कुछ स्टूडेंट हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कुछ और क्वेश्चंस हमारे पास होंगे जिनको भी हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस हमको मिलेंगे पेज नंबर 24 पर स्टूडेंट। We have a lot of question here. How will you separate a mixture containing kerosene and petrol? Difference in their boiling points is more than 25 degrees Celsius. Which are miscible with each other? कैसे हम इनको सेपरेट करेंगे? So student, इसका आंसर क्या होगा? A mixture containing kerosene and petrol कैन बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन मेथड। ये बीच का पार्ट तो बुक में ही दिया हुआ है। डिस्टिलेशन मेथड क्या होती है स्टूडेंट? मैंने लास्ट मतलब जो वीडियोस इसके बने उसमें समझाया हुआ। डिस्टिलेशन का मतलब होता है हम दोनों चीज़ों को एक साथ गर्म करते हैं, दोनों की वेपर बन जाती है। जब वेपर बन जाती है तो जिसकी वेपर पहले बनेगी वो गैस बन के बाहर आ जाएगा, हम उसको अलग कर लेंगे, बचा हुआ पार्ट हमारा अलग हो जाएगा। इस मेथड को डिस्टिलेशन कहा जाता है। तो मिक्सचर कंटेनिंग केरोसिन एंड पेट्रोल, डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन 25। उनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री से ज़्यादा है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, तो हम उनको डिस्टिलेशन मेथड से क्या कर सकते हैं स्टूडेंट? डिस्टिलेशन मेथड के यूज से हम इनको एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के नीचे एक और दिया है। नेम द टेक्निक टू सेपरेट बटर फ्रॉम कर्ड। बटर को कर्ड में से अलग करने का तरीका क्या है? दूध में, दही में से जो मिल्क घी होता है, बटर, उसको कैसे अलग कराते हैं? इसको सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड कहते हैं। तो सेंट्रीफ्यूग सही है। सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, सी वाटर में से सॉल्ट को करने के लिए इवेपोरेशन। सॉल्ट जो है वो वेपर नहीं बनती, उसकी पानी भाप बन के वेपर बन के उड़ जाता है, इसको कहते हैं इवेपोरेशन। कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट, सॉल्ट में से कैम्फर को करने के लिए हम उनको हीट करते हैं, गर्म करने पर वो कैम्फर जो है वो सब्लिमेट हो जाता है, उड़ जाता है ना, गैस बन के, और हमारे पास सिर्फ सॉल्ट रह जाता है। व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर आर सेपरेटेड बाय द टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन से हम किस टाइप के मिक्सचर को अलग करते हैं? दोज मिक्सचर्स आर सेपरेटेड बाय द टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हुज कंपोनेंट हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज इन वाटर। मतलब जो पानी के अंदर अलग अलग अमाउंट में घुलते हैं, ठीक है। जो अमाउंट कम मात्रा में घुलता है उसके क्रिस्टल बन जाते हैं और वो वाटर में से बाहर निकल जाता है, और जिसके क्रिस्टल नहीं बनते हैं वो वाटर में ही घुला हुआ रहता है। तो क्रिस्टलाइजेशन से हम इन दोनों को अलग कर सकते हैं। क्लियर क्लास? इसी पेज पर हमको पेज नंबर 24 पर कुछ और क्वेश्चन भी दिए हैं, है ना। जैसे कि पेज नंबर 24 पर कुछ और क्वेश्चन है। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अ केमिकल और फिजिकल चेंज। हमको बताना है कौन सा केमिकल या फिजिकल चेंज है। तो याद कीजिए मैंने क्या समझाया है। केमिकल चेंज क्या होता है? जिसमें परमानेंट चेंज होता है, जो अपनी पुरानी स्टेट में नहीं आ सकता, मतलब इररिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल नहीं होता है। तो कटिंग ऑफ ट्रीज, कटिंग ऑफ ट्रीज कैसा होगा स्टूडेंट? ट्री को कट करना एक परमानेंट चेंज है ना। मेल्टिंग ऑफ बटर इनटू अ पैन, बटर को अगर हम जो पैन में पिघलाते हैं वो फिजिकल चेंज है, क्योंकि फिर से वो बटर बन जाता है, ठीक है। बट फिर भी इन दोनों प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ये जो पहली प्रोसेस है कटिंग ऑफ ट्री, कटिंग ऑफ ट्री कैसी फिजिकल चेंज कह सकते हैं। हम ये तो मानते हैं कि कोई ट्री कट हो जाए तो फिर से जुड़ नहीं सकता, लेकिन इस यहाँ पर कोई नई चीज़ नहीं बन रही ना, ट्री ही रहेगा। मतलब कोई नई चीज़ बनती होती है तब उसको कहते हैं केमिकल चेंज। यहाँ पर कोई नई चीज़ नहीं बन रही है, इसलिए कटिंग ऑफ ट्री कैसा चेंज है? कटिंग ऑफ ट्री एक फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ बटर इन पैन, हम जब किसी बर्तन के अंदर हमारे बटर को मेल्ट करते हैं, पिघलाते हैं, तो क्या होता है स्टूडेंट? वो पिघल जाता है, लेकिन फिर से जमने के बाद फिर से मतलब जब उसको मेल्ट करने के बाद फिर से फ्रीज करते हैं तो फिर से बटर बन जाता है। इसका मतलब कोई नई चीज़ नहीं बन रही है,
तो ये मेल्टिंग ऑफ पेन भी फिजिकल चेंज आता है। रस्टिंग ऑफ अलमीरा, अलमीरा को में रस्ट होना एक केमिकल चेंज है, क्योंकि यहाँ पर अलमीरा जो होती है वो कैसा होता है, वहाँ पर एक रस्टिंग मतलब एक केमिकल प्रोसेस है, इसमें है ना कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है ना, तो ये केमिकल प्रोसेस हो जाएगी। बॉइलिंग ऑफ वाटर फ्रॉम स्टीम मतलब पानी को गर्म करके भाप बनाना, वो फिर से वाटर बन जाता है अगर उसको ठंडा करो, तो ये कैसी प्रोसेस है, फिजिकल चेंज है। पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड द वाटर ब्रेकिंग डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस, ये एक परमानेंट चेंज है, ठीक है, इट्स अ परमानेंट चेंज, देयरफॉर इट इज अ केमिकल चेंज। डिजॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इनटू वाटर, पानी के अंदर नमक मिलाना फिजिकल है, क्योंकि अगर उसको इवेपोरेट करोगे तो फिर से क्या बन जाएगा, वो सॉल्ट और वाटर में अलग भी हो सकता है, इसलिए ये एक फिजिकल चेंज में आएगा। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, मेकिंग ऑफ फ्रूट सलाद विथ रॉ फ्रूट्स। तो स्टूडेंट क्या होता है, सलाद से अगर हम बनाते हैं तो कोई नई चीज़ नहीं बन रही है, वो फ्रूट्स के फ्रूट ही रहेंगे, इसका मतलब कुछ नया नहीं बन रहा है, तो ये फिजिकल चेंज। बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड, पेपर और वुड को अगर आप जलाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वो फिर से पेपर या वुड नहीं बन सकते हैं, है ना, इसलिए ये कैसा चेंज हो जाएगा, ये हमारा एक परमानेंट चेंज है, ठीक है, तो इसी को भी केमिकल चेंज की रेंज में हम लोग रख सकते हैं। ट्राई सेग्रीगेटिंग द थिंग्स अराउंड यू एज प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। गोल्ड प्योर सब्सटेंस में आएगा, सिल्वर प्योर सब्सटेंस, वाटर, शुगर, कॉमन सॉल्ट, ये सब क्या है, प्योर है। लेकिन मिक्सचर, एयर हमारे आसपास मिक्सचर है, सॉफ्ट ड्रिंक मिक्सचर है, ब्रास, सॉइल, शुगर, ये सब मिक्सचर के एग्जाम्पल है स्टूडेंट, क्या है ये, ऑल द थिंग्स आर एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर्स। तो स्टूडेंट हम पीछे की तरफ चलते हैं, जहाँ पर हमारे बुक के क्वेश्चन आंसर मिलेंगे हमको, बुक के पीछे जो एक्सरसाइज दी होती है ना, एक्सरसाइज, हम वो क्वेश्चन आंसर को फिनिश करेंगे। तो स्टूडेंट लास्ट में जो एक्सरसाइज हमारे पीछे दी होती है उसका पहला क्वेश्चन है, मेथड हमको बताना है कुछ चीज़ों को अलग करने की, जैसे सोडियम क्लोराइड को सॉल्यूशन ऑफ वाटर में से करने के लिए हमें कौन सी मेथड चाहिए, तो इवेपोरेशन चाहिए होता है स्टूडेंट। इवेपोरेशन मतलब उसको गर्म करते हैं, वाटर जो होता है वो वेपर बन के उड़ जाता है और हमको सोडियम क्लोराइड नमक मिल जाएगा। अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड जो होता है स्टूडेंट बहुत जल्दी वेपर बन सकता है, इसलिए हम इन दोनों को हीट करते हैं, हीट करके वो सीधा गैस बन जाएगा, तो इसको कहते हैं सब्लिमेशन मेथड से हम लोग इसका अलग करेंगे। स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ कार, कार के इंजन ऑयल में अगर मेटल के पीस आ गए तो उनको फिल्ट्रेट कर लेंगे, छान के निकाल लेंगे, क्योंकि इंजन के अंदर ऑयल होता है वो अलग निकल जाता है। डिफरेंट पिगमेंट फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल, फ्लावर पेटल के अलग अलग कलर कैसे अलग हटा सकते हैं, इसका नाम होता है क्रोमेटोग्राफी, है ना, स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, क्रोमेटोग्राफी। बटर फ्रॉम कर्ड देख चुके हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। ऑयल फ्रॉम वाटर सेपरेटिंग फनल से हो जाता है, क्योंकि एक दूसरे में डिजोल्व तो होते नहीं है ना। टी लीव्स फ्रॉम टी, चाय पत्ती में से चाय फिल्ट्रेट करके छान कर। आयरन पिंस फ्रॉम सैंड, मैग्नेट की हेल्प से। वीट ग्रेन फ्रॉम हस्क, विनोइंग, है ना। और फाइन मड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर, उसको भी फिल्ट्रेशन से करते हैं, ठीक है, फिल्ट्रेशन। क्वेश्चन 2 है, राइट द स्टेप्स यू वुड यूज फॉर मेकिंग टी, यूज द वर्ड्स सॉल्यूट, सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, डिजॉल्व, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, फिल्ट्रेट, रेसिड्यू, इन सब का यूज़ करना है हमको, तो प्रोसेस लिखना है, इजी है। टू मेक 20 ml ऑफ टेक अबाउट 20 ml ऑफ टैप वाटर को हम सॉल्वेंट कहते हैं, इन अ बीकर। बॉयल सम वाटर इन अ पैन, किसी पैन में इस पानी को गर्म कीजिए। पुट सम टी लीव्स, थोड़ी सी टी लीव्स डालिए, टी लीव्स को सॉल्यूट कहते हैं। पॉर द बॉइलिंग वाटर इनटू द पॉट, उसके अंदर वो गर्म होता हुआ पानी डालिए। इट विल फॉर्म अ सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन बनेगा। पुट सम शुगर, जो भी एक प्रकार का सॉल्यूट है, इनटू द कप। स्टीयर द सॉल्यूशन इन द टी पॉट, उसको टी पॉट में हिलाइए, स्टीयर कीजिए। यूजिंग द स्टेनर, पॉर द सॉल्यूशन इनटू कप, स्टेनर से इसको कप में डालिए। पुट 2 टीस्पून ऑफ मिल्क, उसके अंदर 2 चम्मच लगभग मिल्क मिलाइए। रिमूव द स्टेनर एंड स्टीयर विथ स्पून, स्टेनर को हटाकर उसको स्टीयर मतलब हिलाइए थोड़ा सा।
द टी इज रेडी, द टी लीव्स रेसिड्यू विल बी लेफ्ट ऑन द स्ट्रेनर वाइल टी फिल्ट्रेट, मतलब क्या होता है, जब हम इसको छानते हैं स्ट्रेनर से तो रेसिड्यू मतलब बच क्या जाता है, चाय पत्ती बच जाती है, और फिल्ट्रेट मतलब जो चाय होती है वो उसमें से बाहर निकल जाती है। ठीक है, ठीक है, वैसे क्वेश्चन भी पढ़ना पड़ते हैं हमको, है ना, आप लोग कर सकते हैं आराम से। क्वेश्चन 3, प्रज्ञा टेस्टेड द सॉल्युबिलिटी ऑफ 3 डिफरेंट सब्सटेंसेस एट different temperature and collected the data as given below. Result are given in the following table as gram of substance dissolved in 100 gram of water to form saturated solution। मतलब हमको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, इसमें 3 अलग अलग सब्सटेंस है, 4 सब्सटेंस दिख रहे हैं यहाँ पर मुझे, है ना, यहाँ पर क्वेश्चन में 3 लिखा है। तो इन सब्सटेंसेस की अलग अलग टेम्परेचर पर सॉल्युबिलिटी दे रखी है स्टूडेंट, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सब्सटेंसेस भी आपको दिखा दूं जैसा कि बुक में दे रखा था। पोटेशियम नाइट्रेट 283 केल्विन पर कितना 21 ग्राम डिजॉल्व होता है 100 ग्राम ऑफ वाटर में, ठीक है। सोडियम क्लोराइड 36 हो जाता है, पोटेशियम क्लोराइड 35 हो जाता है, अमोनियम क्लोराइड 24 हो जाता है। टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ाया, तो फिर आपके सामने सब डेटा दिया हुआ है। हम इसमें से क्वेश्चन देख लेते हैं क्या उन्होंने पूछा है। उन्होंने पूछा है व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट का कितना मास वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 313 केल्विन। 313 केल्विन पर इसका कितना चाहिए 62 ग्राम चाहिए, लेकिन 100 के अंदर, कितने अंदर 100 ग्राम में 62, अगर 50 ग्राम लिखा है तो 50 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा स्टूडेंट, बहुत ही आसान है। मास ऑफ KNO3 टू प्रोड्यूस सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KNO3, इसको पोटेशियम नाइट्रेट पढ़ते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 313 केल्विन। देखिए 313 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट चाहिए 62 ग्राम, लेकिन कितने 100 ग्राम वाटर में, लेकिन हमें कितने में निकालना है 50 ग्राम में। ये लाइन आप लिख लीजिएगा। तो कैसे करेंगे, देखिए बहुत सिंपल सा काम है इसका। हमको जो वैल्यू दी है 62, ये दी है 100 ग्राम की, तो जब भी हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो वो निकल जाएगा 1 ग्राम के अंदर के 1 ग्राम में कितना डिज़ोल्व होगा। और फिर जो ये आंसर आया है, अगर हम इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दें, तो पहले हमने 1 ग्राम का निकाल लिया, 50 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 ग्राम का आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से पता चल जाएगा, सीधी सी बात है, 100 ग्राम में 62, 50 ग्राम उसका आधा होता है, तो इसका हाफ भी कितना होगा 31 ग्राम। क्लियर क्लास। तो 31 ग्राम में क्या होगा, 31 ग्राम में 313 केल्विन पर इसका सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रज्ञा मेक्स अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड कहाँ दिया है, उसी के 3rd नंबर पर। पोटेशियम क्लोराइड 353 केल्विन पर, मतलब ये टेम्परेचर पर इसका है 54 ग्राम घुलता है। द सॉल्यूशन टू कूल एट रूम टेम्परेचर, सॉल्यूशन को रूम टेम्परेचर तक कूल किया जाता है, रूम टेम्परेचर होता है 293, ठीक है। व्हाट वुड बी शी ऑब्जर्व ऑन कूलिंग, कूल करने पर क्या होगा, देखिए भाई बहुत सिंपल सा है। जब आप किसी चीज़ को हीट करते हैं, जैसे यहाँ देखिए 283 पर 21 ग्राम घुल रहा था, टेम्परेचर को 10 बढ़ाया तो थोड़ा और घोल लिया, डिज़ोल्व कर लिया, 10 डिग्री और बढ़ाया कुछ और डिज़ोल्व हो गया, 10 डिग्री और बढ़ाया कुछ और डिज़ोल्व हो गया। जब आप किसी का टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ज़्यादा डिज़ोल्व कर सकते हो, लेकिन जब टेम्परेचर कम करते हो तो उसके अंदर से उतनी चीज़ बाहर भी हो जाती है, उतना सॉल्ट उसमें से बाहर निकल जाता है स्टूडेंट। तो हम ये देखेंगे कि 353 पर ये कितना डिज़ोल्व हो रहा था, 54 डिज़ोल्व हो रहा था। रूम टेम्परेचर 293 पर कितना हो सकता है 35। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 54 में से 35, उतना बाहर निकल जाएगा स्टूडेंट। क्या हो जाएगा, उतना क्रिस्टल के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। उन्होंने पूछा है व्हाट वुड शी ऑब्जर्व, वो क्या देखा उसने, तो प्रज्ञा क्या ऑब्जर्व कर रही है, प्रज्ञा ऑब्जर्व्ड दैट सम सॉल्युबल पोटेशियम क्लोराइड, जो थोड़ा बहुत घुला हुआ पोटेशियम क्लोराइड था, विल सेपरेट आउट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड एंड फॉर्म ऑफ क्रिस्टल, मतलब वो सॉलिड क्रिस्टल के फॉर्म में उसमें से बाहर निकल जाएगा।
ठीक है, रीज़न समझा भी चुका हूँ मैं आपको क्यों निकलेगा, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ज़्यादा मटेरियल घुलता है, जब टेम्परेचर हटाओगे तो वो मटेरियल उसमें से क्रिस्टल के फॉर्म में बाहर आ जाएगा। फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एट 293। इस 293 केल्विन पर इसकी सॉल्युबिलिटी बताइए। तो बहुत आसान है स्टूडेंट, 32 ग्राम, 36 ग्राम, 35 ग्राम, 37 ग्राम। ठीक है, 293 केल्विन पर निकालना था। यहाँ इन्होंने गलती कर दी है, यहाँ पर सी नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट, के आएगा, क्योंकि टेम्परेचर केल्विन में। चलिए, हो जाता है कभी कभी। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट। टेम्परेचर में चेंज करने पर तो दो चेंज होते हैं, इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, डिक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। तो दोनों लिख लो। द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्ट इन अ लिक्विड इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर इन मोस्ट ऑफ द केसेस। बहुत सारे केसेस में इंक्रीज होने पर ये इंक्रीज हो जाती है। चलिए, इजी था। क्वेश्चन 4 क्या है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग एग्जाम्पल। सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, कोलोइड सस्पेंशन क्या होते हैं। चलिए देख लेते हैं। सेचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अब और सब्सटेंस नहीं मिला सकते, मतलब हमने मैक्सिमम अमाउंट में सॉल्यूट मिला दिया है। इट इज डिफाइंड एज अ सॉल्यूशन विच कैन नॉट डिजोल्व मोर ऑफ सॉल्यूट, जिसके अंदर अब और सॉल्यूट हम नहीं मिला सकते हैं, जिसके अंदर अब ज़्यादा सॉल्यूट नहीं मिला सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एट अ गिवन टेम्परेचर इज नोन एज सेचुरेटेड सॉल्यूशन। उसको सेचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। प्योर सब्सटेंस पहले ही समझा चुका हूँ, प्योर सब्सटेंस जिसमें एक ही टाइप के पार्टिकल होते हैं। अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, ऑल द कंस्टिट्यूइंग पार्टिकल ऑफ दैट सब्सटेंस आर द सेम इन देयर केमिकल नेचर। एक जैसे होते हैं, जैसे कि गोल्ड, कैल्शियम कार्बोनेट, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। कुछ आंसर नेक्स्ट पेज पर भी स्टूडेंट। कोलोइड, कोलोइड इज काइंड ऑफ सॉल्यूशन। कोलोइड एक प्रकार का सॉल्यूशन होता है इन विच द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज बिगर देन दैट ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, जिसमें ट्रू सॉल्यूशन से बड़े सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं, बट स्मॉलर देन सस्पेंशन, और सस्पेंशन से छोटे होते हैं, उनको कोलोइड कहते हैं। जैसे कि स्टार्च सॉल्यूशन, मिल्क, इंक, ब्लड, ये सब क्या है, कोलोइड्स है। सस्पेंशन क्या होता है, अ सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर इन विच द स्मॉल पार्टिकल ऑफ अ सॉलिड आर स्प्रेड थ्रू आउट अ लिक्विड विदाउट डिजोल्विंग इट इन इट। मतलब के सस्पेंशन उसको कहते हैं जिसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल डिजोल्व नहीं होते हैं, है ना, वो सिर्फ हेटेरोजेनियसली मिक्स्ड होते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ हेटेरोजीनियस और होमोजीनियस। सोडा वाटर क्या होता है, वुड क्या होता है, एयर, सॉइल, विनेगर, फिल्ट्रेट, टी। हेटेरोजीनियस में क्या आएगा, देखिए एयर, सॉइल और वुड, ये हेटेरोजीनियस मिक्सचर होते हैं। होमोजीनियस क्या होता है, सोडा वाटर, विनेगर, फिल्ट्रेट, टी, ये सब हमारे होमोजीनियस होते हैं। हाउ वुड यू कन्फर्म दैट अ कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज प्योर वाटर। आप कैसे कंफर्म करोगे कि वाटर है। इफ द गिवन कलरलेस लिक्विड हैज अ फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री, अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री निकल गया ना, और उसका फ्रीजिंग पॉइंट अगर 0 डिग्री निकल गया, उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री निकला, तो वो क्या होगा, वो हमारा प्योर वाटर होगा। 7th क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंस। आइस क्या है, प्योर सब्सटेंस है। मिल्क, आयरन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्साइड, मर्क्यूरी, ब्रिक, वुड, एयर। तो आयरन होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, मर्क्यूरी होता है। एयर, वुड और आइस नहीं होते हैं, ब्रिक भी नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि आइस के अंदर भी कुछ इम्प्योरिटीज मिक्स हो सकती हैं। आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर। ये जो कुछ मिक्सचर दिए हैं, इनके अंदर सॉल्यूशन कौन है, सॉइल,
नहीं, एयर, तो आंसर होगा हमारा सी वाटर या सोडा वाटर जो लिखा है, सोडा वाटर, सी वाटर और एयर, ये सब क्या है हमारे सॉल्यूशंस होते हैं। कोल और सॉइल सॉल्यूशंस नहीं होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट कौन शो करता है, टिंडल इफेक्ट शो करते हैं हमारे कोलोइडल सॉल्यूशन। तो मिल्क और स्टार्च सॉल्यूशन जो है ये हमारे कोलोइडल सॉल्यूशन, जो कोलोइडल होते हैं बी और डी, वही हमारा क्या शो करते हैं, टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। क्वेश्चन 10, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर। एलिमेंट कौन है, तो सोडियम एक एलिमेंट है, सिल्वर एक एलिमेंट है, सिलिकॉन एक एलिमेंट है, और क्या एलिमेंट है, टिन एक एलिमेंट है ना। तो देखिए एलिमेंट में क्या क्या लिख लिया, सोडियम, सिल्वर, टिन, सिलिकॉन। मिक्सचर में क्या क्या आ सकता है, सॉइल, शुगर का सॉल्यूशन, कोल, एयर और ब्लड, ये सब हमारे मिक्सचर में आएंगे। कंपाउंड के अंदर कौन आएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और सोप, ये सब हमारे क्या हैं, दीज ऑल आर आवर कंपाउंड्स। लास्ट क्वेश्चन है, शो विच आर केमिकल एंड फिजिकल, या इनमें से बताना केमिकल चेंज कौन सा है। ग्रोथ ऑफ प्लांट बड़ा होता है तो केमिकल चेंज है, और इसके अलावा रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल चेंज में आता है। मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग एंड सैंड, रेत और आयरन के टुकड़ों को मिलाना फिजिकल चेंज है, केमिकल नहीं है। कुकिंग ऑफ फूड बिल्कुल केमिकल चेंज है। डाइजेशन ऑफ फूड केमिकल चेंज, फ्रीजिंग ऑफ वाटर फिजिकल चेंज, और बर्निंग ऑफ कैंडल इज एन केमिकल चेंज। तो हियर इज द एंड ऑफ चैप्टर। हमारे चैप्टर भी खत्म कर चुके हैं, क्वेश्चन आंसर देख लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन 3 को देखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी भी इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे।